राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान एवं भाजपा नेता चंदन क्यारी, पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि संविधान गौरव अभियान में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान के प्रति आस्था और दिशा कैसे बने, इसके लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। 21वीं सदी का यदि कोई महान ग्रंथ है तो वह बाबा साहेब द्वारा बनाया गया संविधान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म भूमि महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता प्रचंड बहुमत जनादेश देकर बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया है। पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पर आदिवासी की बेटी बैठी है तो अब बैठी है। पहली बार कोई कानून मंत्री केंद्र में दलित समाज का बनता है बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद तो मेघवाल जी अब बनते हैं। ऐतिहासिक संख्या अनुसूचित जाति की केंद्रीय कैबिनेट में, ऐतिहासिक संख्या अनुसूचित जनजाति की केंद्रीय कैबिनेट में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, प्रदेशों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, मंदिरों में राम मंदिर की बात हम करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में परमानेंट मेंबर एक दलित समाज का है तो कामेश्वर चौपाल जी के रूप में मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। आज मंदिर हो, सचिवालय हो, न्यायालय हो, विश्वविद्यालय हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वास्तव में सामाजिक न्याय कहीं स्थापित हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पिछले 10 वर्षों की सरकार में ऐसा वातावरण बना है। तो संवैधानिक प्रतिबद्धता की बात, सामाजिक न्याय की बात, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत की बात। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि 25 जनवरी तक संविधान द्वारा अभियान चलाई गई है और इस अभियान में 27 जिलों में कई कार्यक्रम निर्धारित था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पूरे झारखंड प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस विषय पर कार्य किया। इस अभियान के तहत कांग्रेस के द्वारा संविधान को लेकर अफवाह फैलाने का जो काम किया गया था उसे लोगों को परिचित कराया गया एवं इस कार्यक्रम में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति समर्पित जानकारी प्राप्त किए गए और संविधान के प्रति लोगों को सजग भी किया गया। 2019 में सरकार है जिसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झारखंड बनने के बाद पहली बार हुआ। उसका कार्यकाल समाप्त हुए 6 साल हो गए। अनुसूचित जाति आयोग का न गठन हुआ, गठन तो हुआ है लेकिन उसका कोई पद का फिर से रिन्यूअल हुआ, किसी उन्होंने बनाया नहीं। बाल संरक्षण आयोग हो, महिला आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग, किसी भी आयोग का गठन इन्होंने नहीं किया। अब लोकायुक्त, सूचना आयुक्त के लिए आप कहेंगे कि भाई विपक्ष की भी भूमिका है। एक प्रश्न बराबर उठ रहा है क्योंकि लोकसभा में मामला गया है तो लोकसभा ने सरकार को कुछ निर्देश दिए। तो इन्होंने वहां एफिडेविट देकर कहा है कि भाई नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण हम लोग नहीं, जबकि लगभग एक साल तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग काम कर रहे थे, तब भी सरकार का कोई मंशा नहीं था। तो संवैधानिक पदों पर मर्यादापूर्ण तरीके से कुछ रहे। एक चाल चरित्र चेहरा सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर जो भी गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकारें प्राइवेट लिमिटेड सरकारें वो सभी अपने परिवारवादी संस्थाएं चला रहे हैं। उनके लिए जितना अंकुश कम रहे, जितना उनमें अवरोध कम रहे, जितना उसमें बैरियर कम रहे, उनको लूटने की आजादी और अपने मनमाने ढंग से आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। और संविधान कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाता है, इसलिए उनका कभी वो मान मर्यादा या उनको कभी वो उतना महत्व देते नहीं। और इसमें कोई कांग्रेस के साथ झारखंड मोर्चा या आगे कोई अपवाद नहीं है। वो सब इसमें एक साथ मिले हुए हैं, सारे चोर चोर मुसरे भाई।